इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारा वीडियोज आप लोगों को मिले। हाय फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स स्टार्ट किए थे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ वीडियोस एज सेम वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। अप्रोक्स 7 या 8 है, उतना तो याद नहीं आ रहा है, शायद 7 ही होगा। तो उतना अपलोड हो चुका है और उसमें हम आप लोगों को थ्योरीज दिए हुए हैं, सिर्फ थ्योरी बताए हुए थे। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे और उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे आप लोगों से नहीं बनवाएंगे। आप लोग सेल्फ से बनाइएगा। एस सन का बुक हो या आईआईटी पे जो फाउंडेशन का बुक आता है वो हो या एनसीईआरटी का हो, जो भी बुक्स है आपके पास फिजिक्स का, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसको आप लोग अपने से सेल्फ से सोल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और किस बुक का है उस बुक का नाम लिख कर आप लोग सेंड कर दीजिएगा, उसको हम सोल्व करके भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल जो है इसमें ये कह रहा है कि ए सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ohms, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब देखिए, सबसे मेन बात है न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स दिया रहता है उसको हम स्टडी करते हैं। पहली बार स्टडी करेंगे तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरी बार स्टडी करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, फिर रिपीट करते जाएंगे तो 3 से 4 बार हम स्टडी करेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा कि हाँ इस न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है और निकालना क्या है। इसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है एसआई यूनिट याद करना। एसआई यूनिट याद रहेगा तो जिस वैल्यू के बाद जो एसआई यूनिट लगा रहता है उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एसआई यूनिट है। अगर एम्पियर रहेगा तो एम्पियर किसका एसआई यूनिट होता है, तो सोचेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे हाँ करंट का होता है। तो इसका जो वैल्यू दिया है वो किसका वैल्यू दिया है, करंट का वैल्यू दिया है। तो एसआई यूनिट और फॉर्मूला ये दो चीज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा है, हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, इतना समझ में आएगा ना कि क्या निकालना है हमें। तो यहाँ पर व्हाट विल बी, तो क्या होगा, क्या करंट, तो इतना समझ में आएगा हमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे गिवन कि क्या क्या दिया है वो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24 भी। अब भी का मतलब वोल्ट होता है और यह ऐसा यूनिट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसका मतलब भी दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट किया जाता है। तो भी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 24 भी दिया हुआ है। एक तो मिल गया और भी कुछ दिया है और यहाँ देख दो और रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स। 60 एक नंबर है और ये ओम्स क्या है, एसआई यूनिट है। ओम किसका एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस का। तो इसका मतलब यह किसका वैल्यू दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आर दिया है तो आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 ओम। आप साइन में बना लीजिए, ओम हो गया। अब चलिए, अब हमें निकालना क्या है, देन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द करंट। हमें आई निकालना है और आई को ही ना कहते हैं करंट। तो शॉर्टकट लिखिए ना, न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो यहाँ पे सिंस हम पहले से लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, अब हम क्या जानते हैं यह हमें जानना पड़ेगा ना। तो भी दिया है, आर दिया है, हमें आई निकालना है। तो भी दिया है, आर दिया है, तो आई बराबर क्या होता है, तो आप लोग वो पहले से जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, भी बाई आर होता है। तो आप लिखेंगे वी नो डैट ओम्स लॉ, तो उन्होंने कहा था कि I इज इक्वल टू वी बाई आर, यही ना फॉर्मूला था। आप लोग को याद है कि नहीं, याद रखिए उसको, याद नहीं है तो याद कीजिए लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो मेनली हमें भी का वैल्यू मालूम है कितना है, 24 और आर का वैल्यू मालूम है कितना है, 60 है।
12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जा और 12 5 जा। तो अब इसको सोल्व हम करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हुआ 2/5 ओम आ गया। सॉरी आई का एम्पियर ना होता है ऐसा यूनिट, तो यहाँ पे हम एम्पियर में ए लिख देंगे, या इसको चाहेंगे आप लोग तो इसको आप डेसिमल के फॉर्म में ला देंगे, तो ये 0.4 एम्पियर आपका निकल गया, आई या आंसर हो गया। आगे समझ में आप लोगों को। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, फिर सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं, तो सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग गिवन। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है, इसका मतलब V दे दिया पहले, V इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद क्या दिया है अक्रॉस अननोन रजिस्टर। देखिए अननोन रजिस्टर कह रहा है, अर्थात रजिस्टर हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब R जो है, R को क्या करना है यहाँ पे, R इज इक्वल टू R हमें निकालना है, क्योंकि अननोन ना कह रहा है यहाँ पे। अब आइए फिर और आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का होता है। तो I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 2.5 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर से हम SI यूनिट में ना चेंज करेंगे तो एम्पियर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 जो है 2.5 का 2.5 हो जाएगा। अब मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 और एम्पियर का एम्पियर, SI यूनिट में चेंज हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेट रेजिस्टेंस निकालना है, वही जो का है R इक्वल टू R निकाल लेना है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ, कि यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखा है I इक्वल टू V/R। हमें निकालना क्या, हमें R निकालना है, क्योंकि R है ना नहीं दिया यहाँ पे, तो या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R निकालना है तो R इधर डिवाइड में है उधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू R इज इक्वल टू V। या अब इसी को सोल्व हम करेंगे तो R को यही बैलेंस दीजिए, I को इधर भेज दीजिए तो R इज इक्वल टू V/I। आगे समझ में। अब इसको सोल्व हम करेंगे बउआ तो क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो V का वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो V का 12 भी दिया है तो 12, और I इक्वल टू कितना दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये नीचे का ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 आएगा कि नहीं, आएगा 0। अब यहाँ पे सोल्व हम करेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 120/25, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में हो, अगर उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हैं तो माइनस का साइन हट जाता है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। अब ये सोल्व किया जाएगा तो इक्वल टू इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हुआ 24, तो ये 4 हो जाएगा, 25 ये 8 हो जाएगा, इनटू ये 10 टू द पावर 3। हम R निकाले हैं तो आंसर किस चीज में आएगा, ओम में, ये आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया इतना। चलिए तो ये रहा आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, अगला क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसे एक लाइन, सर्किट का जो लाइन है जिसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, जिसे करंट पास कर रही है, उसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पास दो तरह के लाइन है और उन दोनों लाइन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखा जाएगा गिवन। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट केस, इन क्या हुआ फर्स्ट केस, पहला केस में ये कह रहा है कि V इज इक्वल टू कितना दिया है, देखिए तो हुआ 220 वोल्ट। उसके बाद
ये एम्पियर में है 3.4 एम्पियर, इसका मतलब आई दिया है, आई कितना दिया है 3.4 एम्पियर दिया है। इसका मतलब ये कर रहा है कि पहला जो लाइन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रही है, करंट जो पास कर रही है वो कितना पास कर रही है 3.4 एम्पियर, और उसका वोल्ट, उसका पीडी कितना है हुआ 220 वोल्ट। इसके कहने का अर्थ हुआ कि एक वायर है या एक लाइन है जो 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तब उसमें जो है करंट 3.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। अब कह रहा है कि उसी आयरन को निकाल दिया जाए, उसी इलेक्ट्रिक आयरन को निकाल दिया जाए और दूसरे सप्लाई लाइन में अगर ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसका पीडी 110 वोल्ट है, तो उसमें कितना करंट मूव करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, यह 220 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है, पीडी तो मालूम चल गया आप लोगों को। तो इसमें हम एक आयरन ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे आयरन को कनेक्ट कर दिए, तब इस आयरन में 3.4 एम्पियर जो है करंट फ्लो होने लगा। यह 220 वोल्ट है तब इतना करंट फ्लो किया। लेकिन अगर हम इसी आयरन को निकालकर अब इस इलेक्ट्रिकल लाइन में लगा दिए, सप्लाई लाइन में कनेक्ट कर दिए, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V जो है वह 110 वोल्ट है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है। तो आप लोग जानते हैं बउआ कि करंट निकालने के लिए हमें I तो है ही, तो हमें V भी चाहिए और R भी चाहिए। तो हमें R कहाँ से निकलेगा, तो V और I दिया तो R निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू वाट, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस R इज इक्वल टू क्या होता है, या यहाँ पे हम लोग, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू V बाई I, यही ना होता है बुआ। तो V का वैल्यू कितना दिया है ये देखिए, तो V का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे R इज इक्वल टू 220 बाई I कितना दिया है 3.4 दिया है। इतना तो समझ में आया आप लोगों को। अब इस डेसिमल को हटा देंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। अब यहाँ मेनली अगर R देखा जाए तो 2200 बाई 3.4 34 आ गया, ये निकल गया R का वैल्यू। अब आप लोग चाहेंगे तो इसे डेसिमल के फॉर्म में लाइए तो, या ऐसा ही रखिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। हमें तो R का वैल्यू निकल गया सिंपल में। अगर इसे डिवाइड भी करना चाहते हैं तो ये 17 मार्क में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है यह 1100 मार्क में डिवाइड हो गया। तो यहाँ मेनली हमारा R क्या हो गया 1100 बाई 17 ओम R आ गया। तो R तो निकल गया। अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे इन सेकेंड केस में यही कह रहा है कि V इक्वल टू 110 हो, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा, तो I निकालना है तो V है तो R भी तो निकालना होगा ना, तो R तो दिया है 1100 बाई 17 ओम। अब इस तरह से हम लोग फिर यहाँ पे I का वैल्यू निकाल देंगे। आसपास में आवाज आ रहा है, तो हम लोग कहाँ पे दब हुआ, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू इतना तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे I निकालना है, तो अब यहाँ पे I का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं आप लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए I इज इक्वल टू, I का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है V बाई R होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे V बाई R। अब V कितना है 110,
और आर यहाँ पे 1100/17 है, तो इसको क्यों ना डेसिमल में चेंज कर ले। तो इसे डेसिमल में चेंज हम करेंगे तो 64.7 हो जाएगा। अब यह डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1100, आई कोड जीरो ना गया, हाँ हो गया 1100 बाई यह क्या हो जाएगा 647। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 1.7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने i निकाला है, तो i किस चीज में आता है, एम्पियर में आता है, आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि अगर 220 वोल्ट में एक इलेक्ट्रिकल आयरन को कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है 3.4 एम्पियर फ्लो करती है। लेकिन वहीं उसी आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन को 110 वोल्ट वाले सप्लाई लाइन में कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो है बुआ, उनमें कितना इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें कितना जो है, एक मिनट बाबू, उनमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमने निकाल लिया 1.7 एम्पीयर फ्लो करेगा, हो गया। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है वो हुआ कि एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग मेनली देखेंगे कि लेंथ दिया है 2 मीटर और एरिया जो दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेंथ भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया है, और भी कुछ दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो रेजिस्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, रो, याद कीजिए रो, हाँ, तो रो का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, R इंटू ए बाई एल होता है ना, वही लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, गिवन, जो यहाँ पे दिया रहता है उसको पर लिख लेते हैं। तो इसमें 2 मीटर लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर एल देखा जाए तो एल कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस R की बात करते हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स दिया हुआ है, हो गया। अब हमें निकालना क्या है, दे, तो अब यहाँ पे हमें निकालना है रो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो डैट, हम पहले से जानते हैं, क्या हुआ, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होता है। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम है, इंटू ए का वैल्यू होगा क्या है, ए का वैल्यू एरिया का 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, बाई कर देंगे यहाँ पे। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 मीटर दिया है, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या बचा, रो का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 1.7 बचा, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻2 ऐड कर दिया जाएगा तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। यहाँ पे एक ओम बचा तो ओम लिख लेंगे, और यहाँ पे एक मीटर बचा तो मीटर लिख देंगे, ओम मीटर आंसर। आ गया समझ में आप लोगों को, इसको भी नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि हमारे पास एक वायर है, जैसे मान लेते हैं कि ये वायर हो गया और वायर का लेंथ नहीं दिया है, तो हमने ये मान लिया कि ये एल लेंथ वाला है, इसका लेंथ हमने एल मान लिया। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो है वह 6 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, और इसका एरिया भी नहीं मालूम है, तो लेट हम मान लेते कि इसका एरिया ए हो गया।
तो लेंथ इज इक्वल टू एल, एरिया इज इक्वल टू ए, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो है वो हो गया 6 ओम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसी वायर को हम फोल्ड करके ऐसे डबल कर दिए, हो गया। तो इसका मतलब कि लेंथ जो था वो हाफ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि लेंथ तो ऐसा ना था, अब इसको हाफ कर दिया गया ऐसा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने लेंथ तो पहले L माना था, अब उसी को फोल्ड करके डबल कर दिए तो हाफे ना हुआ लेंथ उसका, तो L/2 कहलाएगा। एरिया अब यहाँ पे डिपेंड करता है एरिया पे, तो ऐसे अगर हम बात करें तो इसका एरिया कम था, लेकिन जैसे ही डबल किए एरिया भी डबल हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका मतलब लेंथ को जब हाफ करेंगे तो एरिया डबल होगा। अब इसमें तो फिर कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, जब एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद कीजिए आप लोग, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? लेंथ और रेजिस्टेंस यह जो होता है डायरेक्टली होता है, लेकिन लेंथ जो होता और रेजिस्टेंस जो होता है एरिया से, यह इनवर्सली होता है। एरिया को इंक्रीज करेंगे और रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन नहीं होंगे, इसका मतलब आपस में स्ट्राइक नहीं करेंगे। जब स्ट्राइक ही नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस कहां से होगा, लेकिन एरिया जितना ही कम रहेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे। जब स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा ही। सेम वही बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद गिवेन, गिवेन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 6 ओम दिया है, तो 6 ओम लिख लीजिए यहाँ पे 6 ओम। अब यहाँ पे हमें तो एल मालूम है नहीं, तो एल इज इक्वल टू एल मान लेते हैं। एरिया मालूम है नहीं, एरिया इज इक्वल टू एरिया मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस हम पहले से ही जानते हैं कि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, समझे। तो आर का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, तो आर की जगह पर 6 लिख लेंगे, और रो तो मालूम नहीं है, रो को ऐसे लिखेंगे। एल भी, एल को हमने एल माना है, ए को हमने ए माना है, इसे इक्वेशन में फर्स्ट कर देंगे, क्योंकि इसका आगे तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब फिर यहाँ पे अगेन, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे अगेन। अब दोबारा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कब, आफ्टर फोल्डिंग, उसे मोड़ने पर, या आफ्टर फोल्डिंग, उस वायर को मोड़ने पर। अब उस वायर को मोड़े तो रेजिस्टेंस तो कुछ होगा कि नहीं, आर कुछ होगा, लेकिन आर मालूम है नहीं, मालूम है, तो आर मान लेते हैं कि वो आर ओम होगा। आर कितना होगा, वो आर ओम मान लेते हैं। वैसा ही अब यहाँ पे बात आती है लेंथ की, तो लेंथ देखिए, लेंथ अभी ना बताया है कि ऐसा वायर है, ये एल हो गया। अब ऐसा वायर हो जाएगा तो L/2 ना होगा, हाफ ना होगा, तो यहाँ पे लेंथ को हमने L/2 मान लिया। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही ना कह रहा है वायर इज डबल्ड, उस वायर को डबल कर दिया जाता है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, 2a डबल हो जाएगा। आएगा समझ में। तब अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस आर हम पहले से जानते हैं रो इंटू एल बाई ए होता है। आर तो मालूम नहीं है, आर को हमने आर को माना है, तो आर का यहाँ पे आर ही होगा, और रो भी मालूम नहीं है, और एल को कितना माना है, एल को L/2 माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे L/2 बाई एरिया को कितना माना है, 2a माना है, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रो का रो हो जाएगा और एल का एल हो जाएगा बाई, और 2 इधर मल्टीप्लाइंग आ जाएगा, तो 2 इंटू 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आया क्या, रो इंटू एल बाई 2 जा 4 एम्पियर, 4a आ गया, सॉरी एरिया आ गया। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सेकेंड है आर है, तो ये आर
इस 6 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू, और यहाँ पे रो इंटू एल बाई 4a, इसका भी बाई, अब इसका क्या है एल रो इंटू एल बाई ए, तो रो इंटू एल बाई ए, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे बच गया क्या हुआ r बाई 6, और यहाँ पे बच गया 1/4, 1/4 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, r 4 जा 4r और 6 1 जा 6। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या r का r ही रहेगा और ये 4 आ जाएगा 6 के नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 0.5, और r निकाले, r क्या रेजिस्टेंस है, ऐसा यूनिट ओम होता है, तो आगे निकल गया, यह आंसर हो गया आप लोगों का। तो हम पहले ही बताए हुए हैं आप लोगों को, क्या बताए हुए हैं, जब एरिया जब डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वह हाफ हो जाएगा। इनवर्सली हम आप लोगों को नहीं बताए थे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब एरिया को डबल करेंगे तो आर हाफ होगा, जब आर को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया, ये रहा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में बनाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जो कल टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, रेजिस्टेंस को सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं वो और पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं वो, उस पर डिपेंड रहेगा। तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ाएंगे कल, लेकिन इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोग को एस सन में या एनसीईआरटी में या आईआईटी फाउंडेशन या जो भी बुक रखे उसमें हो, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, उसको एक बार कोशिश तो कीजिएगा, जरूर बनेगा आप लोगों से। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बुआ, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, लेकिन लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके डियर।